नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समता और समानता में क्या अंतर है। साथियों, देखने में यह एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों का अर्थ समान है, लेकिन साथियों इसमें बहुत बड़ा अंतर भी है। अंतर क्या है साथियों? पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो समानता होती है उसकी अंग्रेजी हम लोग इक्वलिटी से कहते हैं, और जो समता होती है उसकी इंग्लिश होती है इक्विटी। समानता की इक्वलिटी और समता की इक्विटी। साथियों, जो समानता होती है ये अगर कई लोग हैं तो उनको समान अवसर प्रदान करती है, जबकि जो समता होती है वह न्याय के सिद्धांत पे काम करती है, अर्थात यह एक न्याय संगत प्रक्रिया है। अब जैसे टीचर जो है वह कई स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो कि एक बार में समझ जाते हैं, दो बार में समझ जाते हैं। अब बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर तो सबको समान अवसर प्रदान किए, लेकिन कुछ छात्रों ने सीख लिया और कुछ छात्रों ने नहीं सीखा, तो वहाँ तो समानता हो गई। लेकिन साथियों, समता जो होती है यह न्याय के सिद्धांत पे काम करती है, मैंने आपको बताया है। तो टीचर यदि मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो कि हमारी बातों को नहीं समझ सके हैं, अर्थात जो मैंने पढ़ाया है उसको नहीं समझ सके हैं, अर्थात उसको आकलन करके, और यदि टीचर उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता, अर्थात अलग से समय दे करके उनको भी वह चीज़ें सिखा देता है, तो यदि उनको वह चीज़ें सिखा देता है तो वहाँ क्या लागू होता है? वहाँ समता लागू हो जाती है। क्योंकि समानता तो एक साथ सबको पढ़ा दिए, लेकिन सबको समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। लेकिन अलग से अगर समय दे करके जिन बच्चों को नहीं आया, अगर उनको भी उनके बराबर में कर दिया जाता है तो यह होती है समता। अब जैसे एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपको 100 रुपये आपके पास है और आप उसको 10 लोगों में बांट रहे हैं, तो आप 10 रुपये जब सबको दे देंगे, 10 लोगों को, तो 100 रुपये आपका वितरित हो गया। और आप कहेंगे कि मैंने समानता को दर्शाया है। ठीक है, आपने समानता दर्शाया, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होगी कि उस 10 लोगों में से किसी को 10 क्या नहीं 15 की आवश्यकता होगी और किसी को 5 की ही आवश्यकता होगी। तो यदि आप उनको उनके जरूरत के अनुसार से अगर वितरित करते हैं तो वहाँ क्या लागू होता है? वहाँ समता लागू होता है। अब आइए हम लिखित तौर पे देखते हैं और चित्र के माध्यम से भी समता और समानता को समझते हैं, जिससे कि कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम न हो समझने में। तो यहाँ साथियों देख लीजिए, समता और समानता। शिक्षा एक ऐसा प्रभावी साधन है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सपना साकार किया जा सकता है। समता और समानता शब्द प्रायः लोगों को एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, अतः इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को समझना सभी के लिए अनिवार्य है। जहाँ समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है, यहाँ समझिए, जहाँ समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं समता एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय के सिद्धांत पर लोगों को अवसरों को उपलब्ध कराती है। यहाँ देखिए, समता जो है एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय के सिद्धांत पर लोगों को अवसरों को उपलब्ध कराती है। अब आप इस चित्र को देख लीजिए ध्यान से। चित्र को ध्यान से अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो यह टेबल है, देखिए यह तीनों लोगों को मिला हुआ है। यहाँ देखिए 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें ये देखिए इनकी लंबाई अधिक है, इनकी लंबाई इनसे थोड़ी कम है, अब इसकी लंबाई सबसे कम है। अब आप देख रहे हैं सबको एक एक टेबल मिल गया है। सब लोग टेबल पे खड़े होकर के देखिए बाउंड्री के उधर देख रहे हैं। अब इनको तो देखिए क्या है कि इनको तो पूरा दिखाई दे रहा है, इनका गर्दन तक जा रहा है, कम दिखाई दे रहा है। अब इनको एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ तो यह क्या है? यहाँ समानता है। यहाँ क्या है साथियों? समानता, अर्थात सबको एक एक टेबल प्रोवाइड करा दिया गया है, सबको समानता। लेकिन क्या इनके साथ न्याय हो रहा है? आप बताइए, क्या इनके साथ न्याय हो रहा है? नहीं न्याय हो रहा है। तो अब देखिए, आ जाइए समता पे। अब यहाँ समता देखिए, जब इनको
खुद इतने लंबे हैं कि बाउंड्री के उधर दिखाई दे रहा है, तो इनको टेबल देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद देख रहे हैं। और इनकी मध्य की जो इनकी लंबाई जो थी वह कुछ अधिक थी, तो इनको एक ही टेबल लगाने पे यह बाउंड्री के उधर देखिए आराम से देख पा रहे हैं। और ये जो छोटा बच्चा था जिसको नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, तो इसको अगर 2 लगा दिया गया टेबल, तो इसको पूरा का पूरा दिखाई देने लगा। अर्थात यहाँ अगर फील्ड के देखिए वहाँ जो अंदर मैच चल रहा है, ये इनको भी दिखाई दे रहा है, इनको भी दिखाई दे रहा है, इनको भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आ गया समता का भाव आ गया। किसका भाव आ गया? समता का भाव आ गया इनको। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ देखिए समानता में औसत तो सबको समान मिल रहा है, लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है। और समता में क्या है, यहाँ न्याय हो रहा है। फिर आगे देखिए साथियों, आगे यहाँ देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए उपर्युक्त चित्र समता और समानता के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में सहायक है। अतः समता मूलक शिक्षा एक न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अर्थात शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समता मूलक शिक्षा होनी चाहिए। समता मूलक शिक्षा क्या होती है? एक न्याय संगत शिक्षा होती है। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है जिससे राष्ट्र के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसके जन्म और पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाएँ। यद्यपि सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने सामाजिक अंतरालों को कम करने की दिशा में ही कार्य किया है, किंतु असमानता आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन असमानता को दूर करने के लिए कई प्रभावशाली एवं न्याय संगत प्रयास किए हैं। समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा और दुर्बल व वंचित वर्ग की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समता मूलक सिद्धांतों को पूर्णतः समाहित करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में समता मूलक समावेशी शिक्षा पर विशेष प्रकाश डाला गया है। नई शिक्षा नीति में महिला एवं बाल विकास तथा जनजातीय मंत्रालयों की भूमिका को भी जोड़ा गया है। इस नीति का विशेष ध्यान महिलाओं, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थियों, आदिवासी समुदायों तथा दिव्यांगों पर भी होगा। नई शिक्षा नीति का मसौदा इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि भारत में आज समग्र रूप से समता मूलक और समावेशी शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजुअल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।